हालेलुया, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है। प्रभु के वचनों को सुनने के लिए क्या आप तैयार हैं? अगर आप विदेश से जुड़ रहे हैं तो शायद शाम हो या शायद दोपहर का समय हो, चाहे कोई भी समय हो, हर रोज इसी समय पर हम प्रभु के वचन को YouTube पर आपके लिए लेके आते हैं। प्रभु के संदेशों को आप तक पहुंचाने का जो अवसर प्रभु देते हैं उसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। इन वचनों को सुनकर आप अपने जीवन में आशीष पा रहे हैं, आपकी गवाहियों के लिए भी प्रभु का धन्यवाद हो। आइए छोटी प्रार्थना से आज के मनन की शुरुआत करें। पवित्र पिता, अपने वचन द्वारा आज फिर से हमसे बात करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु हमेशा बात करते हैं, कई बार हम सुन नहीं पाते। आज देखिए, हमारे वायुमंडल में जो वेव्स हैं हमेशा मौजूद हैं, इंटरनेट के द्वारा, सैटेलाइट के द्वारा, लेकिन जब तक आप मोबाइल के जरिए, रेडियो के जरिए उन्हें रिसीव ना करें तो वे जो वेव्स हैं उनका कोई प्रयोजन नहीं रहेगा। वेव्स वहां पर हैं जरूर। इसी प्रकार प्रभु भी जो है वो हमेशा हम पर अपनी नजरें टिकाए हुए हैं। वे हमसे बात करते हैं, वे हमें देखते रहते हैं और वे चाहते हैं कि हम गिरे ना, लेकिन प्रभु में दृढ़ होकर निरंतर अपने जीवनों में प्रभु को महिमित करते हुए बढ़ते जाएं। इसके लिए प्रार्थना आवश्यक है, साथ ही साथ हर रोज उनके वचन पर मनन करना भी। अच्छा, एक सवाल पूछता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय में आपको क्या मिलता है? आप जानते हैं? तो लाइव चैट पर आएं और आकर टाइप करके बताएं। मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के पहाड़ी संदेश को हम पाते हैं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह धन्यता के विषय में सिखा रहे हैं। इस्राएल देश में जिस पहाड़ पर बैठकर प्रभु यीशु मसीह ने यह संदेश दिया था, उसी पहाड़ पर जो है आज एक चर्च बनाया गया है। वहां की एक जो खासियत है, उस स्पॉट पर बैठकर अगर आप बात करें तो पहाड़ के नीचे तक जो लोग मौजूद हैं सभी आपकी आवाज को सुनने पाएंगे। आप जो कह रहे हैं उसे बेहतरी से समझ पाएंगे। यह वहां की खासियत है। उन दिनों में ना कोई माइक्स थे, ना कोई पीए सिस्टम। इन किसी की मदद के बिना ही प्रभु ने इतने लोगों से बातें की और तमाम लोग प्रभु को स्पष्टता से सुनने पाए। इसे उस जगह की खासियत ही कहा जाएगा। मुझे वहां जाने का मौका मिला, मैंने प्रभु की स्तुति की। हमारे प्रभु यीशु मसीह वहां बैठकर, पूरा बाइबल प्रभु का वचन है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए वचन कुछ खास वचन हैं जिन्हें हम पहचान सकते हैं। अगर आप इंग्लिश बाइबल का इस्तेमाल करते हैं तो आपने भी रेड लेटर एडिशन जरूर देखा होगा। हो सकता है कि आपके पास वो बाइबल हो भी। यह रेड लेटर्स जो हैं, यह प्रभु के मुख से निकले उनके वचन हैं। ये जो लाल अक्षर के शब्द हैं, यही परमेश्वर के वचन हैं, ऐसा ना सोचें। बाइबल का हर एक अक्षर पवित्र आत्मा की प्रेरणा ही से लिखा गया है, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर प्रभु यीशु ने जिन वचनों को कहा उनका मोल कुछ और ही है। लेकिन जब आप प्रभु के इस संदेश को पढ़ते हैं या सरमन ऑन द माउंट को पढ़ते हैं, उस पर मनन करते हैं, लोगों का इस प्रकार मानना है संसार भर में इससे बेहतर ना ही कोई शिक्षा है, ना ही कोई लेक्चर है। इस वचन का जो सार है हमें कहीं और नहीं मिलता। इससे श्रेष्ठ और कुछ नहीं, ऐसा लोगों का मानना है। प्रभु यीशु के वचन जीवन की रोटी हैं। उनके जैसी शिक्षा कोई और नहीं दे सकता, उनके तरह वचन कोई और नहीं सिखाता। उन दिनों में शिष्यों ने गवाही दी। उनके वचनों को सुनकर वे अपने आप को भूल गए। उनके वचनों को सुनकर वे प्रभावित होते हैं। ना केवल उन दिनों में, लेकिन आज भी प्रभु के वचन हमें आत्मिक तौर पर दृढ़ करते हैं। प्रभु के वचन ही हमें विश्वास में दृढ़ होकर आत्मिक जीवन में बढ़ने में सहायक होते हैं। समय की कमी की वजह से हम पूरे अध्याय पर तो मनन नहीं करने पाएंगे, लेकिन मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा, आप बार बार इन्हें पढ़ें, इस पर मनन करें, जरूर आशीष पाएंगे। तो आज के मनन के लिए शुरुआत की 12 आयतों पर हम
गौर करेंगे। भीड़ को देखकर प्रभु यीशु पहाड़ पर चढ़ गए और बैठ गए। तब उनके चेले उनके पास आए और प्रभु उन्हें उपदेश देने लगे। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक मनाते हैं, वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। आगे देखिए, धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और तुम्हारे विरुद्ध झूठ बोलें और बुरी बातें कहें। आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। शुरुआत में प्रभु कहते हैं, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। इस संसार में जब हम जीवन बिताते हैं, यदि हम नम्र और दीन होकर जिएं, इस संसार में भले ही हमारे पास कुछ भी ना हो, यह जानकर कि यह संसार शाश्वत नहीं है। जो कुछ दृश्य है वो अनित्य है और जो अदृश्य है वो नित्य है। इस बात को समझकर मसीह यीशु पर अपनी निगाह को लगाकर जो सांसारिक बातें हैं, संसार के आकर्षणों की ओर आकर्षित ना होकर यदि हम जिएं, तो स्वर्ग का राज्य हमारा है। जो अपने आप को छोटा करता है, ऊंचा किया जाएगा। प्रभु यीशु के तरीके अलग होते हैं। अपने आप को छोटा करना हमारा काम है, ऊंचा उठाना उनका। यदि आप अपने आप को खाली करें तो पवित्र आत्मा से भरने के लिए वे तैयार हैं। इसलिए हम अपने आप को छोटा करना सीखें, दीन होना सीखें। दुनिया के सामने अपने आप को बड़ा दिखाने की जरूरत नहीं, किसी दिखावे को करने की जरूरत नहीं। हमारे सामने वाले को अपने से हमेशा हम बेहतर जाने, उनके बलवंत हाथों के नीचे रहें। सही समय पर प्रभु हमें उठाएंगे। दूसरा, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। इस संसार में हर किसी को कोई ना कोई दुख है, लेकिन किस बात को लेकर दुखी हैं? अरे हमारे पास गाड़ी घोड़े नहीं है, उस व्यक्ति ने हमारा अपमान कर दिया, हम किसी पीड़ा तकलीफ में हैं, कोई है ऑफिस में या किसी दूसरी जगह हमें परेशान करता है, हम पर झूठे आरोप लगाता है, हमें नीचा दिखाता है। इन बातों को सोचकर, अरे उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे ऐसा कहा, इन्हीं बातों को सोचकर कई सारे लोग आजकल दुखी हुआ करते हैं। इस दुख की बात नहीं हो रही। परमेश्वर की इच्छानुसार दुख, मेरे कष्टों का कारण आज मैं ही हूं, मेरी बीमारियों का कारण मैं ही हूं। यह परमेश्वर की ओर से है, ऐसा ना सोचें। किसी और की वजह से है, ना सोचें। हमारे पाप ही हमारी आशीषों को रोकते हैं, वचन हमें बताता है। अगर हम अपने पापों से तौबा करें, पापों से पश्चाताप करें, मतलब टूटे हुए मन के साथ दुखी होना, परमेश्वर के सानिध्य में अपने दुख को जाहिर करना। धन्य है वे जो शोक करते हैं, परमेश्वर के सानिध्य में आंसू बहाने वाले, परमेश्वर के सानिध्य में अपने दर्द को बयान करने वाले, परमेश्वर के सानिध्य में अपने आप को छोटा कर, अपने पापों से तौबा कर, पापों से पश्चाताप करके उन्हें छोड़ने वाले धन्य हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। यदि हम हमारे पापों का अंगीकार करें तो हमारे सब अधर्मों से शुद्ध करने में वे विश्वास योग्य हैं। मैं अपनी ही इच्छा अनुसार तुम्हारे तमाम अधर्मों को शुद्ध करता हूं, उन्हें दोबारा कभी याद नहीं करूंगा। ऐसी शांति प्रभु हमें देंगे। तीसरी बात देखिए, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। प्रैक्टिकली यदि हम इस बात को सोचें तो शायद हमें यह संभव ना लगे, लेकिन नम्रता का क्या मतलब है? नम्रता का मतलब दीनता, प्रेम, दया, अपने को छोटा करना, दया से भरा मन, क्षमा करने वाला मन, तमाम अच्छी आदतें, मिक्सर कह सकते हैं।
कहने का मतलब ये तमाम जो अच्छी आदतें हैं, इन सब को मिलाकर एक स्वभाव, जो क्रोध करने में धीमे हैं, जो सुनने में तीव्र हैं, दूसरों पर दोष नहीं लगाते, अपने आप को परखने वाले, दूसरों पर गलतियां मढ़ने वाले नहीं, लेकिन अपनी गलतियों को जानकर पश्चाताप करने वाले, कैसी भी परिस्थिति हो उनका सामना करने वाले, यदि एक वाक्य में कहें तो अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करने वाले। कुछ लोगों को गुस्सा आता है तो आपा खो देते हैं, यदि नियंत्रित करने पाए तो वो नम्र है। एक समय मूसा गुस्सैल था, लेकिन प्रभु के हाथों तैयार होने के बाद वो नम्र हो जाता है। इसीलिए इतने बड़े जनसमूह की वो अगुवाई करने पाया। दिन भर कुड़कुड़ाने वाली प्रजा को वो श्राप नहीं देता, बल्कि पूरी नम्रता से उनकी अगुवाई करता है। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। पृथ्वी के अधिकारी का यह मतलब नहीं कि परमेश्वर पूरी पृथ्वी को हमारे नाम लिख कर देंगे, हम मनुष्यों को जीतने पाएंगे। जी हां, पृथ्वी का मतलब मिट्टी से नहीं, इंसानों से है। देश इंसानों से बनता है। हम धन संपत्ति कमा लेते हैं, लेकिन इंसानों को खो देते हैं। अपनी बड़ाइयां खुद कर लेते हैं, लेकिन दूसरे इंसान हमें पसंद नहीं करते। इसका क्या फायदा बताइए? अच्छा नाम जरूरी है। करोड़ों की संपत्ति से ज्यादा आपके भले काम ही याद रखे जाएंगे। साधारणतः यह कहा जाता है, जो दूसरों के प्रति दयालु होते हैं, नम्र होते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों को वे क्षमा करते हैं, वे अनेकों को जीतने पाते हैं, उनके मन को जीतने पाते हैं। अगला है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। हां, हमें खाने पीने की भूख हमेशा होती है। कुछ भी खा लें, कितना ही खा लें, फिर भी भूख लगती है। लेकिन कितनों में धार्मिकता की भूख है, परमेश्वर की भूख। जिस प्रकार हिरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, मैं अपने परमेश्वर का खोजी हूं। प्रभु के सानिध्य में जाने की इच्छा, प्रभु के वचनों को सुनने की इच्छा। जो मुझसे नहीं खाता या पीता वो मेरे योग्य नहीं, प्रभु का वचन कहता है। मैं जीवन का जल हूं, जो मुझसे पीता है वो दोबारा प्यासा नहीं होता। परमेश्वर के लिए, धर्म की बातों के लिए, भलाई की बातों के लिए भूख रखने वाले, प्यास रखने वाले, वचन कहता है धन्य है वे तृप्त किए जाएंगे। आज कितना भी खा लें तृप्त नहीं होते, कितना ही खा लें दोबारा से भूख लगने लगती है। अगर एक समय भी भोजन ना करें तो हमें कमजोरी लगती है, लेकिन परमेश्वर हमें तृप्ति देते हैं। भूख क्या है यह जाने बिना ही आपको तृप्त करते हैं। फिर आगे, धन्य है वे जो दयावंत हैं, उन पर दया की जाएगी। हम दूसरों पर दया नहीं करते पर दया पाना चाहते हैं, दूसरों को क्षमा नहीं करते पर क्षमा चाहते हैं, दूसरों को सहन नहीं करते पर चाहते हैं कि दूसरे हमें सहन करें। हम दूसरों का न्याय चुकाने के लिए आतुर रहते हैं, लेकिन नहीं चाहते कि हमारा न्याय चुकाया जाए। जब हम दूसरों पर दया करते हैं, हम पर दया की जाती है। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं, क्षमा किए जाते हैं। कर्जदार मालिक के पास जाकर कहता है, मालिक कर्ज बहुत है, मैं चुका नहीं पाऊंगा। मालिक कहता है, ठीक है कोई बात नहीं। फिर वो जाकर उसने जिसे थोड़ा सा कर्ज दिया था उसके गिरेबान को पकड़ता है। इसके 50,000 रुपए क्षमा किए गए थे, लेकिन ये जाकर 50 रुपए के लिए दूसरे का गिरेबान पकड़ रहा है। मेरे 50 रुपए मुझे अभी चाहिए, उसे सताने लगता है। यह बात जब मालिक के पास में पहुंचती है, मालिक क्या कहता है, तूने इतनी क्षमा पाई, क्या तू थोड़ा क्षमा नहीं कर सकता? जरा सोच के देखिए, हर रोज प्रभु कितनी बातों के लिए हमें क्षमा करते हैं, तो क्यों हम दूसरों को क्षमा करने में संकोच करते हैं? यदि आपके मन में किसी को लेकर कोई भी विरोध हो तो उन्हें क्षमा करें, तब हम प्रभु की क्षमा को पाने पाएंगे। धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। सब कोई परमेश्वर को देखना चाहते हैं, लेकिन बिना पवित्रता के हम परमेश्वर को नहीं पा सकते। बिना हृदय की शुद्धता के प्रभु को हम देख नहीं सकते। धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। षड्यंत्र रचने वाले, झगड़ैल,
मतभेद उत्पन्न करने वाले हर जगह मिल जाएंगे। यह शैतान का कार्य है। शैतान के संबंधी भी यही करते हैं। लेकिन प्रभु की संतानों को जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने हमारा मेल पिता परमेश्वर के साथ में करवाया, बिल्कुल उसी प्रकार हमें मेल करवाना है। एक मन होकर हमें दूसरों के साथ रहना है। वह मसीह यीशु के सुसमाचार से ही संभव है। धन्य है वे जो मेल करवाते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। संसार में विभिन्न प्रकार के सतावों का हम सामना करते हैं, लेकिन यदि हम परमेश्वर के लिए, धर्म के लिए सताए जाएं, तो हम धन्य हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य हमारा है। हालेलुया। यदि संसार आपसे द्वेष करे तो चकित ना हो, क्योंकि तुम संसार के नहीं हो। संसार ने मुझसे बैर किया, वे तुमसे भी बैर करेंगे। प्रभु ने कहा, प्रभु कहते हैं, यदि संसार तुमसे मेरी वजह से बैर करे, तब तुम अपने आप को धन्य जानना, आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु आपके इस पहाड़ी उपदेश की गहराइयों को समझकर उन धन्यताओं में अपना स्थान पाकर उसके अनुसार जीने का अनुग्रह हमें दें। प्रभु होने दें कि जिस प्रकार आज हमने वचनों को सुना है, विभिन्न विषयों में प्रेम करने में, क्षमा करने में, नम्रता के साथ, दयालु होकर, दीन होकर, धर्म के लिए, आपकी पवित्रता के लिए भूखे और प्यासे होकर जीने का अनुग्रह हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से एक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हमें आपसे सुनकर, आपके बारे में जानकर आपके लिए प्रार्थना करने में प्रसन्नता होगी। इन्हीं वचनों के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।